4 अड्डे हैं। सबसे पहला अड्डा तो हमारा दिल्ली जाना है, संसद भवन पे अपनी बात रखने को। वहाँ नहीं जाएंगे तो हम जेल जाएंगे, वहाँ भी नहीं जाने देंगे तो हमें अस्पताल भेजेंगे ये, और वहाँ भी नहीं जाएंगे तो शमशान घाट से अंतिम तो कोई ठिकाना है नहीं, हम वहाँ जाएंगे। लेकिन तिल तिल करके नहीं मरेंगे। एक बार मरना है। मार्शल कौम है, क्षत्रिय कौम है, अपना हक लेके मानेंगे। मोदी जी से पूछो जरा जाकर के, कोई बैंगन कौन से पेड़ पे लगता है, बता देंगे। करेला कैसे लगता है, ऊपर लगता है, नीचे लगता है, बेल पे लगता है, ज़मीन में गड़ता है, कुछ पता नहीं है इनको, कुछ भी नहीं है पता बिल्कुल। ये केवल बस एक ही काम धंधा ले लिया है। असल में ये धोखा खा गए देश को समझने में। इन्होंने सोचा था कि हिंदू मुसलमान की पढ़ाई करके आइए, और अमित शाह दोनों इन्होंने सोचा कि ये कला तुम पे आवे, इसको जैसा जिधर चाहे ब्रह्मास्त्र की तरह कभी घुमाते रहना। लेकिन इन्हें ये पता नहीं था कि किसान भी आएगा एक दिन सामने। देश वो पढ़ाई इन्होंने पढ़ी नहीं कि इसको क्या जवाब देना, इसलिए फेल हो रहे हैं। हिंदूवादी हैं तो देश का 80% किसान हिंदू है, वो भी तो हिंदू है। सबसे ज़्यादा खेती कर रहा है देश में तो हिंदू कर रहा है। अगर ये वास्तव में हिंदूवादी हैं, अगर ये वास्तव में हिंदू की दुहाई देते हैं, तो देश के किसान की, अन्नदाता की, किसान देवता की आवाज़ सुने, किसान भोले भाले की आवाज़ सुने। किसान को भोला भाला कहा गया है। भोला माने जानते हो, महादेव, और भाला माने जो उनके हाथ में त्रिशूल होता है, वो होती है भोले भाले की उपाधि। जिस दिन महादेव ने अपना तीसरा आँख खोल दिया ना और त्रिशूल हाथ में ले लिया, दिल्ली की कुर्सी पलट जाएगी। इस्तीफा दे देकर, त्याग पत्र देकर अपने आप भागेंगे। अभी तो किसान भोला भाला अपना रूप दिखाई नहीं रहा। भोले माने महादेव और भाला माने त्रिशूल। जिस दिन इस किसान का तीसरा नेत्र खुल गया, कोई ढूंढा नहीं पाएगा। पाकिस्तान और चीन और अफगानिस्तान छिपके डोलेंगे। ये बता रहा हूँ मैं आपको। कुछ मीडिया और कुछ सोशल ग्रुप जो ये चला रहे, ये तो किसान है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं मासूम, मैं ही पूछ रहा हूँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं। हमारी शक्ल देख के बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो सरकार सत्ता में बैठी है दिल्ली में, ये असली भाजपा नहीं है, नकली भाजपा है। असली भाजपा गांवों में बैठी है। ये असली मोदी नहीं है, नकली मोदी है। असली मोदी कहीं दूसरे विदेश में चला गया, मैं कह रहा हूँ। असली मोदी विदेश चले गए, नकली मोदी प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। असली भाजपा कहीं छिप गई, नकली भाजपा सत्ता में बैठी है। कल कृषि राज्य मंत्री ने बयान दिया ना, असली किसान खेत में है, नकली किसान बॉर्डर पे। तो मैं कह रहा हूँ नकली भाजपा राज कर रही है, असली भाजपा गाँव में बैठी है, हमें बैठी है। असली भाजपा हमें का जो रुख है अभी एकदम उसी पे अड़े हुए हैं, मतलब कुछ अलग नहीं दिख रहा है। अभी मैंने कहा ना, किसान ने तीसरा नेत्र नहीं खोला। अभी तो अंगड़ाई ली है। आगे की लड़ाई तो अभी जो रणनीति है वो तो छिपी पड़ी है। अभी जिस दिन भोले भाले का तीसरा नेत्र खुल गया, उस दिन विदेशों में जगह नहीं मिलेगी ढूंढने को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने समर्थन किया है इसका। संयुक्त राष्ट्र संघ जहां जाकर के मोदी पाकिस्तान के उनकी बात करते हैं, उस संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसानों के फेवर में बयान दिया है। सर कनाडा भी समर्थन किया, लेकिन कनाडा की बात नहीं कर रहा मैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहा हूँ। नहीं, हम कनाडा वगैरह की बात नहीं करते ना, हम कनाडा की कर रहे हैं ना पाकिस्तान कर रहे हैं। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ किसान देश विरोधी है? उसको भी देश विरोधी कहोगे? संयुक्त राष्ट्र संघ का कह रहा हूँ, मोदी जी लड़े जाके संयुक्त राष्ट्र संघ से। क्यों बयान दे रहे हो किसानों के पक्ष में? मीडिया कहे जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसानों के हक में क्यों बोला? भाई नहीं दिया संयुक्त राष्ट्र संघ ने। महासचिव नहीं बोला किसानों के हित में, भारत के किसानों के में। उनको क्यों नहीं कहते आप लोग? कनाडा कह देते हो, खालिस्तान कह देते हो, आतंकवादी कह देते हो, पाकिस्तान कह देते हो। ये क्या है? ये कहो सारी मीडिया संयुक्त राष्ट्र संघ बोल गया है हिंदुस्तान के किसान के फेवर में। असल में मैं बताऊं आपको, देखो इन्होंने एक धंधा बना लिया है। इन्होंने अपने आप को बचाने का, अपनी नाकामी और अपनी कमजोरियों को छिपाने का एक हथियार पैदा कर दिया। क्या है कि यदि कोई आदिवासी भाई अपनी बात करेगा, उसे नक्सलवादी और माओवादी बताओ। कोई मुसलमान भाई अपने हक की बात करने लगा, उसे आतंकवादी और पाकिस्तानी बताओ। कोई सिख भाई अपनी आवाज़ उठाने लगा, उसे खालिस्तानी बताओ। और किसान यदि अपनी बात करने लगा तो उसे कांग्रेसी बताओ, बसपाई बताओ, सपाई बताओ और विपक्ष का बताओ। यानी मुझे ये बताओ, यदि सारे देश का किसान ही विपक्षी है तो ये मोदी जी 2 बार जो बम्पर ओपनिंग के सत्ता में आए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक और ईरान से वोट मिले इनको। हमने नहीं दिया वोट, हमने वोट दिया है। और हमने वोट दिया तो हम अपने प्रधानमंत्री से बात करने का पूरा हक रखते हैं। और यदि नहीं सुनोगे ना मोदी जी, तो वहीं चाय के स्टॉल पर पहुंचा देंगे जहां से आए हो चल करके, जिसकी दुहाई देते हो। तोमर जी ने ट्वीट किया और कहा कि एमएसपी तो कहीं नहीं जाएगी, भरोसा नहीं। ऐसा तोमर जी तो दही चला रहे हैं। जहां वार्ता में जो लोग गए ना, मेरी उनसे बात हुई है, नाम नहीं खोलूंगा यहाँ पर क्योंकि अंदर की बात है। उन्होंने खुद बताया कि जो वहाँ बैठाए जा रहे हैं वार्ता करने के लिए, वो सिर्फ काठ के उल्लू हैं।
उनको कोई अधिकार ही नहीं है अपनी तरफ से डिसीजन लेने का। वो हर 5 मिनट में सांप नेवला की लड़ाई के बारे में आपको नहीं पता, जब सांप नेवला दोनों लड़ते हैं ना तो नेवला हर तीसरे चौथे मिनट लड़ाई को बीच में छोड़ करके झाड़ियों में घुसता है, और कोई जड़ी होती है कि सांप जो जहर उसको लगाता है, जहर का डंक, उस जड़ी जहर को काटने के लिए उस जड़ी को सूंघ के आता है और फिर मैदान में आ जाता है बीच में। ऐसे ही पीयूष गोयल जी और ऐसे ही तुम्हारे वो जो तोमर जी हर 5 मिनट में जाते थे किसी आका को फ़ोन करने को, साहब यहाँ तो ये हो गया, अब क्या करना है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अरे भाई जब तुम्हें अधिकार नहीं है, तुम केवल असफलता का मुखौटा बना के बैठाए हो, तो इस्तीफा दो या वार्ता से अलग हटो। जिसको जो सक्षम है और जो वार्ता कहने का अधिकारी है, जो जिसे राइट है पूरी तरह से निर्णय लेने का, मोदी जी को बिठाओ, मोदी जी हैंडल करें, अमित शाह हैंडल करें। लेकिन उन पर तो पढ़ाई हिंदू मुसलमान की आती है, किसान वाली वो सीख के ही नहीं आए थे, इसलिए फेल हो गए आकर के। भाई किसान तो अपनी बात रखेगा, ये हिंदू मुसलमान वाला तुम चलाओ जहाँ चलाते रहोगे कि ये चलने वाला ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब भूखा आदमी होता है ना, उसे सबसे पहले निवाला चाहिए, ना मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, ना शिवाला चाहिए, केवल भूखे पेट को निवाला चाहिए, निवाला। आपने भी कहा भैंस के आगे, आपने यहाँ पे अभी कहा भैंस के आगे बीन बजाना, लेकिन मोदी सरकार को ये कहा जाता है कि बहुत मजबूत सरकार है, पीछे हटने वाली नहीं है। हम भी पीछे हटने वाले नहीं। नहीं, ये बताओ बनाने वाला मजबूत होता है या जो बनता है वो मजबूत होता है? मतलब हम बनाने पीछे नहीं हटे। नहीं, हम बनाने वाले हैं, हमने मोदी जी को बनाया तो मजबूत तो हमें ना उनसे। हम ही कौन से हट रहे हैं पीछे? हम रत्ती बनना हट रहे? यदि वो इतने नहीं हटेंगे तो हम चैटी के बराबर भी नहीं हटने वाले, राई के बराबर भी। हमने ही बनाया है और हमारे अंदर वो ताकत है, वो हमारा शायद कुछ ना बिगाड़ पाएंगे, लेकिन हम उन्हें वहीं पहुंचा देंगे जिस चाय की वो बात करते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा सूर्य मेरे माथे लग रहा है, मेरा निवेदन है ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। हम फिर कह रहे हैं ये हमने बनाई है सरकार, ना हम सरकार को गिराने आए, ना झुकाने आए, ना मिटाने आए, ना टिकाने आए। हम अपनी बात सुनाने आए और अपनी सरकार से अपनी बात मनवाने आए। इसलिए हमारी बात को गौर से सुने। किसान देश का अन्नदाता है। 80 करोड़ जनता को की उपेक्षा करके आप समृद्ध देश की कल्पना नहीं कर सकते मोदी जी। चाहे कितनी स्वच्छता के वो लगाओ, चाहे सबका विकास सबका साथ के नारे लगाओ, चाहे स्वच्छता अभियान के लगाओ, लेकिन 80 करोड़ जनता को आप पीछे छोड़ करके देश को समृद्ध नहीं कर सकते किसी। अगर कोई संशोधन के साथ आता है कि सरकार मान जाती है आपको, या फिर यदि संतोषजनक होगा तो किसान बड़े दिल का है, बड़े दिल का। मैं तो फिर कहता हूँ 2 कदम यदि वो चलने की हिम्मत रखते हैं तो 2 कदम किसान भी चलेगा। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, और चलने को तो एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। दोनों कदम दोनों बढ़ेंगे ना, 2-2 कदम, बात बनेगी क्यों नहीं बनेगी। हम पहले कह रहे हैं सरकार गिराने नहीं आए हम, लेकिन यदि सरकार हट पे रही तो वो उसका जो नुकसान होगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगी, किसान को जिम्मेदार न ठहराएं प्लीज़। बजाने का मतलब है भैंस के आगे रोना, अपनी मेहनत खोना। हम भैंस के बारे बीन बजा रहे हैं, इसलिए बजा रहे हैं भैंस को केंद्र सरकार की बात दी गई है, और जो बीन बजा रहा है देश का किसान है। मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि ऐसे आदमी के आगे अपनी बात कहना कि जिस व्यक्ति के ऊपर हमारी बात का कोई असर ना हो, उसके लिए कहावत बनाई गई है कि भैंस के आगे बीन बजाना, ये मुहावरा है। और दूसरा मुहावरा है, हमारे मास्टर जी गुरुजी राष्ट्रध्यक्ष जी कहते हैं, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ लोक शक्ति का, कि अंधे के आगे रोना और अपने नैना खोना। ये केंद्र सरकार की स्थिति वैसी है। हमने भैंस को भी रेड कारपेट पे खड़ा किया, इसीलिए हमारा मैसेज केवल भैंस तक नहीं था। हमारा मैसेज ये था कि जो गरीब की और मजदूर की और कमज़ोर की बात करके, गरीब मोहल्ले और नुक्कड़ की बात करके केंद्र में आए मोदी जी, और चाय वाले बन करके आए, चाय पे चर्चा करके। आज उनकी लेटरिन तक भी रेड कारपेट बिछा हुआ है, वो लेटरिन में भी रेड कारपेट से नीचे पैर नहीं रखते हैं। ये कैसी सरकार है भाई? काय को आप धोखा दे रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो? लेकिन ये किसान है, इसकी ताकत को यदि सद्बुद्धि परमात्मा दे केंद्र सरकार को, या तो इसकी ताकत को पहचान ले। ये हमारी बनाई हुई सरकार है, हमने ही चुनी है। 70% किसान ने वोट दिया मोदी जी को। पिछली सरकारों ने हमारे साथ धोखा दिया, उनको हमने पलट दिया। यदि ये धोखा देंगे तो पलटने में इनको भी देर नहीं लगेगी। तो क्या लग रहा है, कल भारत बंद की जिस तरह से घोषणा की है किसानों ने, तो क्या लग रहा है भारत बंद हो पाएगा? देखिए, मैं एक अपील करता हूँ कि जोर ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है।
जोर ज़बरदस्ती वाली जो लड़ाई होती है वो कमज़ोर होती है। ना हमको कोई बाज़ार ज़बरदस्ती बंद करवाने हैं, ना किसी से हमें ज़बरदस्ती। मैं पूरे देश की जनता से अपील करता हूँ, चाहे मजदूर वर्ग है, चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे दूसरे वर्ग हैं, कि देश का किसान यदि समृद्ध है तो सारा देश समृद्ध है, और यदि देश का किसान संकट में है तो कोई भी समृद्ध नहीं है और कोई भी सुखी नहीं रहेगा। इसलिए प्लीज़ 80-85 करोड़ जो किसान आबादी है उसके पक्ष में स्वेच्छा से अपने अपने कार्यों को बंद करके इस जो घमंडी और अहंकारी सरकार है उसको संदेश देने का सभी काम करें। क्या सरकार इस भारत बंद से बिल वापस ले पाएगी? आप क्या लग रहा है? अब ये तो सवाल सरकार से ही पूछोगे आप, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैंने एक शेर सुना है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। हमने एक ही तरह से देखा था मोदी जी को, इसलिए धोखा खा गए, और नहीं 10-20 तरह से अंदर अंदर घुस के देखते तो पहले ही पता चल जाता कि इनके भीतर क्या है। ये तो अडानी अंबानी से वादा करने वाले हैं, ये तो WTO में वादा करके आए हैं, इसलिए सारे देश की 80 करोड़ जनता को फांसी के फंदे पर लटकाने का इन्होंने मन बना लिया है। ये तो मोदी जी बता पाएंगे, लेकिन धोखा दिया सरकार ने हमको। कह रहे सरकार तो कह रही है कि मोदी किसानों के पक्ष में बिल है। अब सरकार का तो काम है कि ना तो आज घोषणा कर देना जनता कर्फ्यू का। जब कोरोना काल हुआ था तो मोदी जी ने एक दिन का जनता कर्फ्यू करवाया था। किसान हित में आज घोषणा करें ना, कल जनता कर्फ्यू रहेगा। भाजपा सब समर्थन करें ना कल के बंद में। विपक्ष को तो कह रहे हैं, खुद क्यों नहीं आते किसानों के साथ? अगर अरे मानो ना मानो, आप जब मानोगे मानते रहोगे, मांगोगे महीने में, 2 महीने में, 10 महीने में, लेकिन आप देश के अन्नदाता के पक्ष में करो ना आप जनता कर्फ्यू का ऐलान। कोविड में तो मोदी जी करो, और सारे मंत्री संतरी सब जो भारत बंद में समर्थन करें, आए मैदान में। दूसरे विपक्ष वालों पे सवाल उठा रहे, मैं तो कह रहा हूँ उन पे सवाल उठाने के बजाय भाजपा के लोगों को भी आना चाहिए हमारे समर्थन में। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।